दिमाग का जादू। बहुत पहले एक गांव में एक रंजीत नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही गरीब था, पर उसके अंदर एक स्पेशल चीज थी और उसके गांव में एक बहुत ही अजीब सा नियम था। रंजीत के चेहरे पे एक मुस्कान होती है और वो अपने दिमाग में बस एक ही चीज सोचता है। रंजीत ये समझ गया कि डर केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है जो कि हमारी सोच पर डिपेंड करती है। हमारी सोच हमारी पर्सनैलिटी और ग्रोथ और सक्सेस को डिसाइड करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी सोच ये चीजें कैसे डिसाइड करती है और कैसे आकार देती है, तो उसी चीज को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपकी सोच आपकी लाइफ को बदल देती है और आपकी सोच में कितना ज्यादा पावर है कि वो किसी भी चीज को पॉसिबल कर देती है। कहा जाता है ना कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन में किसी चीज को लेकर जीत जाते हैं तो आप सच में रियल में भी जीत जाते हैं, पर वहीं पर अगर आप पहले ही हार मान लिए तो आप सच में हार जाते हो। तो ये बहुत ही सटीक बैठता है कि हमारी सोच हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। इसीलिए लाइफ में अगर कुछ पाना है तो अपनी सोच पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी चीज़ को आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे और साथ में उससे पहले हम ये जान ले कि सोच का हमारी लाइफ पे कितना ज़्यादा असर होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोच का हमारे इमोशन पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, ये तो आपने भी ये रियलाइज किया होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे शरीर के हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप फ्रेश फील करते हैं तो आपके बॉडी में फ्रेश वाले हार्मोन बनेंगे। अगर आप सैड फील करते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो सेम इमोशन आपको दिखेंगे। अगर कोई इंसान हैप्पी है और आप उसके सामने जाके कोई सैड वाली बातें कर दो, दुख वाली बातें कर दो, उसको रुला दो, देखो उसके इमोशन भी चेंज हो जाएंगे और उसको भी ऐसा फील होगा कि उसके आसपास में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो वो फिर सैड हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोच जो है ना हमारे शरीर के हार्मोन को डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश हैं और सडनली आप एक ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं जैसे कोई मर गया, तो ये चीज़ें सुन के आपका जो हैप्पी हार्मोन है ना वो रुक जाएगा और वहाँ पर आपको एक तरह से शॉक लग जाएगा और आपके बॉडी में फिर सैड यानी दुखी वाले हार्मोन रिलीज हो जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि तू अब दुखी रहे। तो ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हमारी सोच हमारे शरीर के हार्मोन को भी डिसाइड करती है। तो सोच में इतनी पावर होती है, सोच आपके इमोशन को कंट्रोल कर लेती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि सोच आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, वैसे ही एक्ट आप करना शुरू कर देते हैं। अगला जो असर होता है हमारी सोच का हमारी लाइफ पे वो है डिसीजन मेकिंग। आपने ऑलवेज देखा होगा कुछ लोगों को जो बहुत ही जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि वो काफ़ी साल से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और फिर वो ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि वो कोई भी डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। तो ये 100% है कि आपकी सोच आपके डिसीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब मान लीजिए कोई इंसान पहले ही कोई चीज़ शुरू करना चाहता है और उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट भर गए, तो वहाँ पर देखिए उसने ऐसी सोच ही बिल्ड कर ली है तो फिर उसका एक्शन भी सेम ही दिखेगा ना। इसीलिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपनी सोच के दम पर कुछ भी कर लेते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं वो भी पा लेते हैं और वहीं पर कुछ लोग अपनी सोच की वजह से पाए हुए चीज को भी खो देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वो उस चीज को संभाल पाएंगे और इसीलिए चीज उनके पास आ भी जाती है फिर भी वो उसे खो देते हैं क्योंकि उनकी सोच ही सही नहीं है, उनकी सोच में ही खोट है। तो इसीलिए कोई भी चीज पाने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग में उसे पाना पड़ता है, फिर वो रियल में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए आपको अगर लाइफ में जो चीज भी चाहिए उसकी थिंकिंग आप अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दें और फिर आप देखिए कि कितना टाइम लगता है उसे पाने में, पर आप उस चीज पे विश्वास किए हैं ना, वैसी थिंकिंग आप रोज सोच रहे हैं तो फिर वो रियल तो होगा ही ना। तो पॉजिटिव सोच हमारे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल लेती है। तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरह की थिंकिंग आपको चाहिए।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, डरना चाहते हैं या फिर स्टॉप हो जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप पे कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सोच तो बदलनी पड़ेगी, बिना सोच बदले आप उसे नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच को आपको बदलना है। अब हम ये जान ले कि सोच का हमारे पर्सनैलिटी पे कैसे असर पड़ता है। तो सच में सोच का भी हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा डीप असर पड़ता है और इसको आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बात से। जैसे अगर हम बात करें तो एक ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा नेगेटिव बोलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी? ऑफकोर्स वो नेगेटिव ही सोचेगा, तो वो नेगेटिव पर्सन कहलाएगा। और उससे कितने लोग दोस्ती करना चाहेंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उसकी एनर्जी ही नेगेटिव बनी हुई है, उसकी सोच पूरी नेगेटिव भरी हुई है। तो फिर वो पॉजिटिव बातें कर ही नहीं सकता है। और उसके आसपास में अगर कोई लोग उससे आए और उससे कोई एडवाइस भी लेना चाहे तो वो डायरेक्ट नेगेटिव ही पॉइंट देगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले ही समझ जाएंगे कि ये इंसान तो नेगेटिव बातें ही करता है, वो मुझे नेगेटिव सलाह ही देगा। उससे बेटर है कि मैं उससे कुछ पूछूं ही ना। तो इससे आप एक तरह से सोशल कनेक्शन से भी दूर हो जाएंगे। लोग आपको एक तरह से नेगेटिव पर्सन के रूप में देखेंगे, आपसे कुछ चीज़ पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी खुद ही ऐसी बना ली है। और वहीं पर अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी सोच आपने बदल ली कि नहीं, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, मैं कोई भी चीज़ में पहले पॉजिटिव चीज़ सोचता हूँ, नेगेटिव कम सोचता हूँ या फिर बहुत ही कम सोचता हूँ। और वहीं पर अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, आप अपने विचार को बदलते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव सोचेंगे और फिर लोग आपके पास आएंगे। और जब लोग आपके पास आएंगे तो बोलेंगे ये इंसान तो बहुत ही पॉजिटिव है, इसके पास जाने से पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, और फिर वो आपके पास आएंगे। अब ये हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले ही आपने उन्हें नेगेटिव पॉइंट तो नहीं दिया ना, आपने उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दी, जिससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही बढ़ गया। इसीलिए अगर आपको आसपास के माहौल में पॉजिटिव देनी है तो खुद के अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी सोच को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं। आपके पास अगर कोई नेगेटिव चीज आती भी है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको खत्म कर देती है और आप एक हैप्पी पर्सन है, ये चीजें भी शो करेगी। तो ये सच में सही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और लाइफ में भी आप वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहीं पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि सिर्फ सोचने से तो चीजें नहीं होती है। तो ये आप सही सोच रहे हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, पर बिना सोचे भी तो कुछ नहीं होता है ना। इसलिए आप पहले अच्छी सोचना शुरू कर दीजिए और फिर आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपका दिमाग आपको ऑर्डर देगा, आपको एक्शन करने के लिए वो मजबूर कर देगा और फिर आप ना चाहते हुए भी वैसा काम करना शुरू कर देंगे, वैसी बातें बोलना आप शुरू कर देंगे। अब इसी का एक और अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुछ लोगों की बहुत ही बैड हैबिट होती है और वो हैबिट एक दिन में नहीं बनी है, वो धीरे धीरे करके बनी है। अगला जो प्रभाव पड़ता है हमारी सोच का हमारी लाइफ पे वो है फिजिकल लेवल पे। अब मान लीजिए आप हमेशा एक तरह से सोचिए कि मैं बीमार हूँ, ये बीमारी मुझे पकड़ लेगी, ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, तो आप कितना % चांस है कि आपके संग वो चीज़ें नहीं होगी, वो ऑफकोर्स हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसी सोच रख रहे हैं, ऐसी एनर्जी को अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे आसपास में दो तरह की एनर्जी काम करती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आपके पीछे है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एनर्जी को आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कम करेंगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो जाएगी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं, मेरे आसपास में पॉजिटिव एनर्जी मुझे चाहिए, तो फिर आपके साथ वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिजिकल लेवल पे हमारी सोच का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग की बहुत ही बुरी हैबिट बन जाती है और फिर उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी सोच को बदल के अपनी उस बुरी हैबिट को बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है
वो टाइम लगाती है, फिर जाके वो बिल्ड होती है। अगर कोई हैबिट एक दिन में नहीं बनी है तो फिर उसे छोड़ आप एक दिन में कैसे सकते। तो इसीलिए आपको अपनी सोच पहले बदल लीजिए कि नहीं, ये आदत अच्छी नहीं है और इसे मुझे छोड़ना है, किसी भी हालत में मुझे इस आदत को छोड़नी है। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर वो आदत आपसे छूट जाएगी। पर कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करना पड़ेगा और वो आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं और फिर जाके आप उसे बड़े लेवल पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही एक बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है, चाहे वो आपके सक्सेस में हो, आपकी पर्सनैलिटी में हो या फिर आपके ग्रोथ में हो। तो आप ऐसे करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और ये सच में काम करता है। और ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल है, ये हर कोई अपनी रियल लाइफ में इस चीज़ को फेस करता है। तो इसीलिए हमारी सोच का असर हमारे फिजिकल लेवल पे भी पड़ता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 100% हमारी सोच का असर हमारी बॉडी यानी हमारे फिजिकल लेवल पे भी बहुत ही डीपली पड़ता है। इसीलिए आपको हमेशा खुद से ये बातें करनी चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ। ऐसे थॉट यानी ऐसे विचार आपको खुद के लिए रखने पड़ते हैं, तब आप ऐसा दिखना भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के लोग तो आपको बाद में अच्छा या सुंदर कहेंगे, उससे पहले आप खुद को ही क्यों ना बोल दे, खुद को बोले कि आप कितने सुंदर है, कितने काबिल है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने इंटेलिजेंट है, कि आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में उस तरह के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाए और आप वैसा एक्शन लेना शुरू हो जाए और फिर वो आपके फिजिकल लेवल पे भी दिखना शुरू हो जाएगी। तो पहली शुरुआत खुद से करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि सोच बड़ी या छोटी है ये मैटर नहीं करती है, पर आपके दिमाग में तो आ गई है ना, अब आप उसे रखते हैं या नहीं रखते हैं वो आपके ऊपर है। पर कंटिन्यूसली अगर वो सोच आ रही है तो फिर वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। इसीलिए आप बार बार उस चीज़ को सोचिए जो आप रियल में पाना चाहते हैं। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं तो आप सच में वैसी लाइफ डिजर्व भी करेंगे, आप खुद ही उसके लेवल के बन जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कैसा सोचते हैं। अब हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि सच में सोच हमारी लाइफ को बदल सकती है, हमारे सिचुएशन को बदल सकती है। और उससे पहले आपको ये कमेंट करना है कि सच में आपने कभी ये फील किया है, रियलाइज़ किया है कि सच में आपकी एक सोच ने आपकी लाइफ बदली है। अगर यस तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिले। दिमाग का जादू। बहुत पहले एक गांव में एक रंजीत नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही गरीब था, पर उसके अंदर एक स्पेशल चीज थी कि वो हर चीज को बहुत ही अलग नजरिए से देखता था। और उसके गांव में एक बहुत ही अजीब सा नियम था, नियम या परंपरा आप बोल सकते हैं, कि गांव में हर साल एक आदमी को जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता था और वो कभी लौटकर नहीं आता था गांव। और गांव के लोगों का ये मानना था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो कि इंसानों को खा जाती है, और ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैली हुई थी और लोग इसी परंपरा को हमेशा से मानते आ रहे थे। पर इस बार क्या होता है कि रंजीत का नंबर आता है जंगल में भेजने के लिए, और उसको भेजने के लिए पूरा गाँव तैयार रहता है। पर गाँव के लोग थोड़ा उदास भी रहते हैं, पर रंजीत के चेहरे पे एक मुस्कान होती है और वो अपने दिमाग में बस एक ही चीज सोचता है। इस चीज को आप बहुत ही डीपली समझिएगा कि रंजीत जो है वो अपने दिमाग में बस एक ही सोच फिक्स कर लेता है कि अगर मैं अपनी सोच का सही से इस्तेमाल करूँ तो मैं इस जंगल से भी बाहर जिंदा वापस आ सकता हूँ। और ऐसे विचार को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है, यानी कि उसने अपनी सोच ही बदल दी जो कि पूरे गांव के लोगों से बहुत ही अलग थी। और फिर समय आया, रंजीत को रात के समय जंगल में अकेले छोड़ दिया गया। कुछ देर चलने के बाद रंजीत को यह महसूस हुआ कि जंगल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन डर की कोई वजह उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो सोच रहा था कि सच में लोगों का ये मन का भ्रम है कि यहाँ पर तो कोई डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जब वो करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग आराम कर रहे थे। रंजीत वो देखकर शॉक हो गया और वो उन लोगों के पास गया, और यहाँ पर उसे डर का रियल सच पता चलता है।
उन बुजुर्गों ने बताया कि हम सब भी तुम्हारी तरह उस गांव में रहते थे, पर हमें इस जंगल में भेज दिया गया, तो हम तो डर के मारे बाहर जा नहीं पाए और हम लोगों ने यहाँ पर ही अपना जीवन शुरू कर दिया। खेती करना, घर बनाया और झरनों से हम पानी पीते थे और इस तरह से हम लोगों ने अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना लिया है और हम यहाँ पर जी रहे हैं। पर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम इस जंगल से बाहर जा सके। अब देखिए, रंजीत ये समझ गया कि डर केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है जो कि हमारी सोच पर डिपेंड करती है, और फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा, और ऐसी सोच जो है वो अपने दिमाग में फिर से बैठा लेता है और वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है कि मैं इस जंगल से बाहर निकल के उस गांव में जाऊंगा। और वो रास्ता खोज भी लेता है और वो गांव पहुंच भी जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि सोच इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोच का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सोच के दम पे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पर ये डिपेंड आप पे करता है, आपके एक्शन पे करता है कि आपकी सोच कितनी मजबूत है, आप अपनी सोच पे कितना विश्वास करते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।